डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान बुद्ध को वंदन। आज यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो सिद्धार्थ बुद्ध विहार जो समिति उनके लिए मंगल कामना और श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और कार्यकर्ता सभी के लिए मेरा मंगल भाव। आज ये सिद्धार्थ बुद्ध विहार में सभी लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती महीनों चलती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसकी जयंती महीनों चलती, यही एक बाबा साहब है जिनकी जन्म जयंती पूरे महीना भर चलती है। और अपने ही देश में नहीं तो पूरे विश्व भर में ये जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सधर्म का रास्ता दिखलाया। अगर बाबा साहब 1956 में नागपुर चकदा अख्तर में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उन्होंने सन 35 में यावला में कहा था कि महाराष्ट्र में कि मैं हिंदू धर्म की सड़ी गली व्यवस्था में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं। उन्होंने अपना काफ़ी साल चिंतन किया, उन्होंने बौद्ध का नेतृत्व किया। वो रंगून बर्मा में गए, नेपाल में गए, श्रीलंका में, अन्य कई देशों में उन्होंने दीक्षा लेने के पहले बौद्ध का नेतृत्व किया क्योंकि उन्होंने बुद्ध की बहुत गहराई से चिंतन किया कि ये हमारे पुरखों का धम्म था और हमारे शासन सत्ता चली गई और हमें इस प्रकार से दंड मिला कि हम अपने शासन से तो चले गए पर हम अपने किसी चीज़ की रक्षा न करने के हकदार भी बनाया, हम संपत्ति से भी वंचित रखा और साथ साथ हमें शिक्षा से भी वंचित रखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बाहर जाकर डिग्रियाँ ली और ये भारत के अंदर उनको ये लिए सारे दरवाजे बंद थे। दरवाजे के बाहर स्कूल में गए, आप जानते शिक्षा तो मिलने लगी पर दरवाजे के बाहर बैठकर, क्योंकि जाति का इतना बड़ा कलंक था और ये जाति ऐसी थी कि ये ब्राह्मण व्यवस्था के अंदर एक मनुष्य को जानवर से बेहतर माना जाता था। और उसी में बाबा साहब अम्बेडकर ने बाहर अपने घर की बोरा ले जाना, डांट कहते हैं, वो लेकर जाना, वहाँ बोरे पे बैठना और पढ़ना, पानी तक नहीं पीने देते थे। स्थिति तो आज भी वैसी है, एक घड़े में छूने से आप राजस्थान में हत्या हो सकती है। अभी का उदाहरण 1 महीना पहले का कि एक 12वीं के छात्र ने गांव में उबड़ खाबड़ जमीन थी, खड्डे थे, वहाँ लोग कूड़ा कचरा डालते थे, उन्होंने वो ज़मीन समतल करके उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का प्लान बनाया। उन्होंने पोस्टर लगाया। ये क्यों लगाया? उस दिन उसका 12वीं का पेपर था, उसी टाइम उस पर प्रशासन ने गोलियां झाड़ दी और उसकी मृत्यु हो गई। तो बताइए आज भी ये स्थिति कहीं ख़त्म नहीं हुई, पर वो बाबा साहब थे जिस टाइम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया और संघर्ष की यहाँ तक हुआ कि उन्होंने मनुष्य के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। 14 तालाब पर उन्होंने महाड़ 14 तालाब की क्रांति की। उन्होंने अपने सरकार को बताया कि अगर हम मनुष्य हैं और भेड़ बकरी और वहाँ सुबह तक बैठते तो उसमें हम पानी क्यों न पिए। तो जब संगठन होता है, संगठन में बड़ी ताकत होती है। और बाबा साहब गए और वहाँ उन्होंने अपनी ताकत दिखाकर उन्होंने वो 14 तालाब पर अपना अधिकार जताया। तो ये थे बाबा साहब अम्बेडकर, महिलाओं के हक अधिकार के लिए लड़े और साथ साथ हर देश के अपने नागरिक को, अपने जो गुलाम थे, उन्होंने संविधान लिखकर
अंग्रेज़ों को दिखाया कि हम चलाना जानते हैं, तब अंग्रेज यहाँ से छोड़ कर गए। और रानी के पेट से कभी राजा पैदा नहीं होगा और बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। अभी दिल्ली के अंदर आपका इलेक्शन हुआ है और दिल्ली का 25 तारीख का है। तो ये है कि आपको पूरे वोट का भी अधिकार दिया, क्योंकि उस जमाने में जो संपत्ति रखता था, जो शिक्षित था, उसको ही अधिकार था। आप किसी भी शूद्र का वोट देने का अधिकार नहीं था। ये भी बाबा साहब ने दिखाया। और आज राष्ट्रपति जो मुर्मू हैं, वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज जो भी महिला है वो बाबा साहब की ऋणी है। और एक महिलाओं के साथ आज भी जितना अन्याय और अत्याचार होता है ये पढ़े लिखे समाज में, तो भी ये बहुत दुख की बात है। महिलाओं के साथ अन्याय हर रोज होते हैं। कहीं उसके साथ दहेज के अंदर मारा जाता है, उसको किसी गलती दहेज के ना दिया तो जलाया जाता है। तो ये स्थिति आज भी हमारे समाज में है। लड़की को भी, लड़की के साथ माँ बाप भी भेद रखते हैं, उसको कोई संपत्ति में हक नहीं देते हैं। और बेटे के लिए मरने के पहले बाबा साहब ने अधिकार दिए संविधान में, वो संपत्ति बेटों के नाम पर करके जाते हैं। तो आप लोग अपने बेटी के साथ में भी कोई बात नहीं, एक शब्द में समाप्त करने वाली हूँ, बस। तो ये है महिलाओं के हक अधिकार के लिए जो आप अपने बेटी के साथ में और बहन के साथ में दुविधा करते हैं। भाई अधिकार लेता, उसको बायकॉट नहीं करते। अगर बेटी अपनी प्रॉपर्टी में अधिकार मांगती तो उसको घर में नहीं खड़े करते, धमकियां देते। ये स्थिति आज भी भारत में अंदर में है। तो आपके ये विचारों में नहीं होना चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहती हूँ। 133वीं जन्मदिन जयंती पर मैं यही कहूँगी, आप अभी जो अपने महिलाओं के प्रति जो भाव है न हो, और अपने हक अधिकार बेटी और बेटे में, भाई बहनों में आपस में मैत्री बनाकर रखें और उसका राइट उनको देने का प्रयास करें। बस मैं इसके साथ अपने वाणी को विराम देते हुए यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भवतु सब्बा मंगलम, भवतु सब्बा मंगलम। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।